सामाजिक काम कर सकता है, जिसके अंतर्गत अपना सबका विकास जैसे का जो काम चल रहा है वो कहना ही नहीं है कितना अच्छा काम चल रहा है। जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए कि 90% महिला डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो उनके पास जो भी महिला होते हैं या किशोरी होते हैं वो अंदरूनी बीमारी के कारण ही बीमार रहते हैं जिनके जो उनके पास जाते हैं। ठीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य पर जो है सबका विकास जयती का सैनिटरी पैड वितरण एवं जागरूकता अभियान का नींव रखा गया और स्वास्थ्य पर हम लोग ये करते हैं, जन जन जागरूकता फैलाते हैं कि हम सैनिटरी पैड का यूज कीजिए, आप उसके विशेषता को बताते हैं। उसके बाद हम लोग अपना सैनिटरी पैड उनको डेमो करके दिखाते हैं कि हम कैसे बेहतर आपको दे रहे हैं, फुल हाइजीनिक दे रहे हैं या और भी व्यवस्था की बात हम आपको दे रहे हैं। बाकी प्रोजेक्ट में तो सब आप लोग को मालूम ही है क्या सब बताना है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के रिगार्डिंग हो गया कि स्वास्थ्य पर हम लोग सैनिटरी पैड देते भी हैं, लोग को जागरूकता भी करते हैं और उनको सारा चीज बताते भी हैं ताकि आप सैनिटरी पैड यूज कीजिए और आप स्वस्थ रहिए। दूसरी बात है किसान के तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो किसान के लिए चाहे वो बीज संरक्षण हो, बीज वितरण हो, आधुनिक उपकरण हो या मशीनरी हो, मशीनरी किस टाइप का जो उनके उपयोग में लगता है, जैसे चाप कटर चारा कुट्टी कॉल मशीन होता है वो है। और उसके बाद उनको हम लोग जैविक खाद पे ज़्यादा ये करते हैं कि भाई आप जो खाद देंगे वो जैविक दें, क्योंकि स्वास्थ्य के लेकर के या हाइजीनिक लोगों को जीवन वर्धक के रूप में वो जैविक खाद ही काम आता है। तो जैविक खाद को आप खुद से कर सकते हैं, कम लागत में होगा, क्योंकि हर किसान जो है वो किसानी करते हैं तो एक दो पशु रखते ही हैं, तो उनका जो गोबर होता है या तो वो खेतों में जाता है, दूसरे तरीका से जाता है या वेस्टेज जाता है, तो वो उतना सूट नहीं कर पाता। ताकि वो जैविक खाद यदि बनाते हैं तो वो बढ़िया काम कर पाएंगे, बढ़िया काम कर पाएंगे अपने खेत में और अच्छा उपज ले पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट का निर्माण का सारा प्रक्रिया उन लोग को बताते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनवाते हैं। तो ये हो गया। अब क्या है कि सिंचाई के लिए ज़्यादातर किसानों को प्रॉब्लम होता है कि उनके पास बोरिंग तो है मगर बोरिंग में समरसेबल नहीं है, या समरसेबल है तो उसका पाइपिंग नहीं किया हुआ है। पहले क्या था कि नाले नुमा लोग पटा लेते थे, मगर अभी तो पाइप के द्वारा ले जाता है। तो हम लोग सरकार का जो व्यवस्था है सरकार का जो व्यवस्था है उद्यान विभाग है, उसके अंतर्गत हम लोग उनको बोरिंग समरसेबल स्प्रिंकलर डीपलर या इस तरह का आधुनिक से आधुनिक जो सिंचाई का साधन है वो हम लोग उपलब्ध करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी संस्था किसी भी रूप में किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं लेता है, सिर्फ हम लोग डोनेशन लेने का अधिकार है, CSR लेने का है, ग्रांट लेने का है, हम लोग मेंबर शुल्क लेने का है। हम लोग सिर्फ उसी पर काम करते हैं, कोई सा भी एक्स्ट्रा नहीं है। सरकार जो जो भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उससे जो मिला हम लोग का काम है वो हम लोग कर रहे हैं। अब रही बात स्वयं सहायता समूह के रिगार्डिंग, तो स्वयं सहायता समूह हम लोग ऐसे स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं कि उनको ही चलाना है। वो स्वयं सहायता समूह हम लोग को नहीं चलाना है, हम लोग सिर्फ उनका गारंटर होकर के उनका सारा व्यवस्था कर देंगे, सारा चीज सिखा देंगे। हम लोग अपने तरफ से वो स्वयं सहायता समूह से जो जुड़े उनका जो बचत हुआ पैसा या सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था उनको मिला उनके द्वारा पैसा का सदुपयोग हो, उनको हर हाथ को काम मिले, उसके लिए हम लोग 150 प्रकार का प्रोजेक्ट रखे हैं। उस प्रोजेक्ट में कोई ना कोई उनको पसंद आ ही जाएगा जिससे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं और अपना जीविका सुचारू रूप से चला सकते हैं। ना हम लोग किसी तरह का उनके साथ लेन देन रखेंगे, ना हम कुछ लेंगे उनको ना कुछ देंगे। हम उनका गारंटर है। क्या कैसे कोई गारंटर होता है तो कुछ लेता देता नहीं, उनका सारा काम करा देता है। तो वही चीज है, अब उनको जो भी चीज लगता है खाता खुलाने के लिए, उनको चाहे आम सभा का रजिस्टर हो, चाहे उनका जिस तरीका का भी जो रजिस्टर है, चाहे रिन बुक हो, चाहे वो आपका जी नमस्कार,
हैं उनको हर तरह का व्यवस्था, चाहे मुहर तक भी हम लोग बनवा करके देते हैं, वो भी किसी दूसरे को बनाने की जरूरत नहीं है। खाता हम लोग जाकर के उनका फॉर्म तक हम लोग भर करके देते हैं, ताकि उनको फॉर्म भी भरने की जरूरत नहीं हो। वो काम कौन करता है? हम लोग ही कर रहे हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं हम लोग? तो हम लोग सारा चीज करके देते हैं। देखिए, अब स्वयं सहायता समूह के रिगार्डिंग हम लोग में कोई भी दूर दूर तक किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। हमारा धकाधक खाता खुल रहा है। जो भी कमी है, हम उनका रजिस्टर नहीं बना पाए हैं, हम उनका गठन नहीं करा पाए, हम उनका बैंक का फॉर्म नहीं भरे हैं, हम बैंक में जाकर के उनको नहीं खुलवाए हैं, तो ये हम लोग का कमी है। मगर हम लोग का खाता खुल रहा है, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं है। पहले तो बिना चुना हुआ था, अब हर बैंक में आपको एक्सेप्ट कर रहा है, चाहे वो पंजाब नेशनल हो, स्टेट बैंक हो, कैनरा बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, यूको बैंक हो, कोई सा भी आपको सिलेक्ट कर रहा है। आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। रही बात संस्था का अपना ऑफिस है, बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, बहुत जल्दी आप लोग को हर अनुमंडल में देखने के लिए मिलेगा। समस्तीपुर के 4 अनुमंडल में आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके 3 अनुमंडल में तेघरा हो, बेगूसराय हो, चेरिया बरियारपुर हो, या बकरी हो, बकरी भी अनुमंडल है ना, बकरी बकरी भी है। तो ये सब में आपको बहुत जल्दी ऑफिस देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया काम के रिगार्डिंग कि हम लोग वैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां तक लोग का सोच नहीं जाता है, किसान के प्रति सोच नहीं जाता है। स्वास्थ्य में महिलाओं के सैनिटरी के पैड पर सरकार उदार है, दे भी रहा है, मगर नीचे को पहुंचा नहीं पा रहा है कोई। और हम लोग वैसे लोग से जुड़ रहे हैं जो कि सर्टिफाइड का नाम तक भी नहीं जान रहा है, उनको हम लोग अवेयरनेस करके इस चीज को दिलवा रहे हैं, उनको उस चीज से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम है हम लोग का। साथ साथ हम लोग पेड़ पौधा पर्यावरण पर भी कुछ काम करना चाहिए ना। पर्यावरण के रिगार्डिंग हम लोग ऐसा पौधा देते हैं जो क्रॉस हाइब्रिड सीड्स का होता है। कहना ही नहीं है उस पौधे का, 55 डिग्री तापमान में भी वो सरवाइव करेगा, हर साल फल देगा। एक जो फल देने वाला वही वही टाइप का पौधा, और इसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, साइज भी बड़ा होगा। कहने का मतलब व्यापार के दृष्टि से देखें, यदि बड़ा साइज होगा तो उसमें ज्यादा फायदा होगा, लोगों को मुनाफा ज्यादा होगा। वो मीठा होगा, स्वादिष्ट होगा, या शरीर के लिए भरपूर विटामिन होगा उसमें, तो लोग पसंद करेंगे ही। तो उस तरह का पौधा है। बनावट के लिए पौधा में है सागवान है, सखुआ है, महोगनी है, चंदन है। इस तरह का पेड़ जो लोग पसंद करते हैं कि हमारा जो वेस्टेज जमीन है जहाँ से हमारा कोई भी उपज नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो पौधा लगा सकते हैं। और जैसे मान लीजिए छायादार के लिए जो पौधा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास हर टाइप का पौधा है। ऐसा पौधा है जो क्रॉसब्रीड हाइब्रिड सीड्स का है, मतलब 3 साल उसको बिचरा ही तैयार करने में लगता है। और वो पौधा बराबर नर्सरी में भी जाएंगे तो बहुत कम ही नजर आएगा आपको दिखने के लिए। ऐसा पौधा हम दे रहे हैं। तो क्या चाहिए हमको? आपको बच्चे के लिए डिजिटल शिक्षा का हम लोग प्रावधान रखे हैं। वैसा डिजिटल शिक्षा, ये दीदी 12 पास कर लिए हैं, अब इनको जो है पढ़ाना है बच्चे को। एक बार रिले हो गया, जैसे कैसे कोई इंस्टीट्यूट वाले वहां से रिले करते हैं, सब बच्चा अपना अपना निकाल के पढ़ता है, वैसे हमारा संस्था रहेगा, उसमें रिले करेंगे, वहां से बच्चा पढ़ लेगा 2 घंटा ट्यूशन के रूप में। कभी भी वो पढ़ाए, चाहे दोपहर में पढ़ाए, सुबह में पढ़ाए, रात में पढ़ाए, शाम में पढ़ाए, हमें कोई मतलब नहीं है। बट हमें इससे मतलब है कि वो सिलेबस डेली के डेली वो रूटीनबद्ध खोलें, दिखाएं, उनको पढ़ाएं। और वो टाइम कोई सा भी होगा ताकि बच्चा मेरा सिलेबस पूरा करे, और वो बच्चा लिखना पढ़ना बोलना सीख जाए टाइम से, ताकि वो सब दिन तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, मगर बाद में वो कहीं भी ज्वाइन करता है, किसी संस्था में, किसी स्कूल में ज्वाइन करता है, तो वो बच्चा में प्रतिभा अलग से ही दिखेगा। आगे चल करके उसी विद्यार्थी को हम बीएमआई की टेस्ट करेंगे, जिसको डेमोग्राफिक टेस्ट बोलते हैं। उससे उनके स्किल्स का पता चलेगा, उनके बिहेवियर को पता चलेगा, उनके गार्जियन को कम्युनिकेशन करने में बढ़िया रहेगा, और बच्चा भविष्य में किस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्योंकि ब्रेन का 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट है, एक राइट। तो उसके हिसाब से बच्चे का ग्रोथ होता है, और उसके हिसाब से बच्चा अपना काम करता है। आप यदि उसको दूसरी तरफ मोड़ना चाहेंगे तो वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिधर उसको जाना है उधर यदि आप उसका वे दिखा देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, तो वो बहुत दूर तक जाएगा।
तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट सबका विकास जैसे का। और भी सारा प्रोजेक्ट आप लोग खुद से जानते ही होंगे। थोड़ा सा हम